दहेज में पापा ने बाइक दी है। शादी को 2 साल हो गए, पेट्रोल के पैसे भी वही देते हैं। मूंछों को ताप देना बंद करो। अभी मेरी मूंछों को भी नजर लगाएगी क्या? सुहाग रात को तो शर्म के मारे आवाज नहीं निकल रही थी, और अभी तू और तेरा बाप हर रोज मेरे को मेरी औकात दिखाते हो। वो तो मेरी शराफत है कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। अब चल पॉकेट मनी का पैसा निकाल। 25 की उम्र में बच्चों की तरह पॉकेट मनी लेते हो। लो। क्या हुआ बेटी, अब तक आवारागर्दी करने नहीं गया? अभी रवाना करती हूँ, चलो जाओ निकलो। दुनिया किक से बाइक स्टार्ट करती है, पर ये मेरे को लात से स्टार्ट करती है। नालायक गधा, न जाने किस मुहूर्त में दामाद बना। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सावित्री, इस निठल्ले को एक भी निवाला खिलाया तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। सुना माँ, अन्नदाता की धमकी। ऐसे घर में खाना नहीं खाऊंगा जहाँ इतने खड़ूस लोग रहते हैं। तुम नाश्ता पैक कर दो। माइंड इट, बी कलरफुल। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, कमाई का रौब झाड़ रहे हैं। जब मैं पैसे कमाऊंगा ना तो बारिश होगी पैसों की इस घर में। लुंगी भी सिल्क की पहनेंगे। क्या भिखारियों जैसी बातें करते हैं। ये खाना नहीं देंगे तो मैं खुद नहीं ले सकता है? माँ क्या मस्त इडली बनाती हो तुम। भाग यहाँ से। थू, गर्मा गर्म है। क्यों, जानते नहीं थूकना गलत है? वैसे भी जहर भरा होगा थूक में। माँ घर में एक नाग है। मिनिस्टर बनूंगा ना तो आप ही को पहले अरेस्ट करवाऊंगा। पापा खाना खा लिया? या इस कंजूस ने तुझे भी नहीं खिलाया? कोई बात नहीं, मेरे साथ खा ले पापा, माँ ने बनाया है। केशव के पापा और मुर्गन के पापा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। किसी जमाने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इनके दुश्मन बनने की वजह इनके बेटों की दोस्ती। वैसे बचपन में अपने बेटों की तरह ही ये भी लंगोटिया यार थे। श्रीनिवास, हर रोज एक बात क्यों समझानी पड़ती है? बेटे को कंट्रोल में रख, मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है। चिदम्बरम उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दोनों बेटे रजनीरंगा फैन क्लब के मेंबर हैं और मस्त में अपनी जिंदगी जीते हैं, पर इनके बाप दोनों को अलग करने के नए नए तिकड़म लगाते हैं। तो उधर बेटे भी प्लानिंग में लगे हैं कि कैसे उनके बापू की लाइफ लॉन्ग दुश्मनी कायम रहे। यही चे सच्ची मैत्री। Cheers! घर पे बाप भाई नहीं है क्या? ये दोस्ती के लिए इतनी लाइन पे चलते हैं कि लाइन देने वाली को भी लाइन नहीं देते। देखते हैं इस त्याग का क्या अंजाम होता है। तेरा बाप है तो क्या हुआ, इज्जत का कचरा करेगा? और तू कैसा सह लेता है रे? सीधा पलट के जवाब देने का ना। लाइफ में बड़ा आदमी बनना हो तो छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। हाँ, लेकिन भले हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे घर वाले हमें नीचे से भी नीचे लेवल का समझते हैं। दिल दुखता है यार मेरा। जब रात को सोओगे ना तो भी पैर हिलाते रहना, वरना घर वाले मुर्दा समझकर जला देंगे तुझे और फिर खुद जाकर नाच गाना करेंगे। मेरे घर वाले मेरे खाने में जहर मिला देंगे, इसलिए खुद खाने से पहले कुत्ते को खिलाता हूँ। समझा? कुत्ता बच गया यानी खाना सेफ है। अपन के घर पे तो कुत्ते का खाना अपन टेस्ट करता है। अरे यार, धोबी का कुत्ता भी अपने से अच्छा है। कम से कम उसके पास घर के अलावा घाट का तो ऑप्शन होता है। अरे यार फिर बजा। सुन रहे, फोन उठा के बोल दे मैं किसी जरूरी काम में बिजी हूँ। हेलो सर, कह रहे हैं कि वो अभी बात नहीं कर सकते। अभी वो प्लेटफॉर्म के फर्श को लेट के गर्म कर रहे हैं। उनके साथ बात करनी है ना तो सीएम साहब की मंजूरी लेके आओ। हैं? अरे ये माँ बाप अपनी महानता नहीं समझते हैं। एक बार म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन होने दो। बड़ी बड़ी बातें करो, इलेक्शन में खड़े होंगे तभी तो जीतोगे ना। ये बात तो है, सही बोल रहे हैं। अगर इलेक्शन में खड़े हुए तो कितने वोट मिल जाएंगे? लाख रुपए का सवाल पूछा है। 3 मेरे घर से, 4 इसके घर से और हम 3 तो है ही। 10 वोट तो कंफर्म है अपने। खिसक गया है क्या? अपने माँ बाप मर जाएंगे पर अपने को वोट नहीं देंगे। ये दोनों भी किसी काम के नहीं है। यानी बचे 2, एक तेरा वोट और एक अपन का। 2 से शुरू करते हैं, बाकी टैलेंट के दम पर 2 लाख तो हो ही जाएंगे। हेलो माय डियर वोटर। पांडे जी तुम्हारे एरिया में आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। एमएलए के चमचे का फोन था। 3 साल बाद अचानक याद किया। चलो आज की दारू का तो हो गया। हमारे दिलों में राज करने वाले महानेता, आपके सुख के लिए अपना सुख त्यागने वाले, अपना लहू बहा के भी आपके हितों की रक्षा करने वाले ईश्वर के अवतार घनश्याम पांडे जी के लिए जोरदार तालियां।
देखो फूलों वाली साड़ी में एक दादी बैठी है, उसका नाम पता करो और उस टोपी पहने बुढ़े का भी पता लगाओ। जाओ जल्दी करो, जाओ। ए लक्ष्मी मौसी कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ बेटा। ए मथुरा और बता, सब अच्छा है ना? पांडे जी सब एकदम बढ़िया है। यहाँ सामने बैठे सभी लोग मेरे समर्थक ही नहीं बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े हैं। यहाँ हर एक आदमी कृष्ण है और हर माता और बहन माँ दुर्गा और सरस्वती। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी खुशी के लिए हर कोशिश करूंगा। आपकी हर समस्या मेरी समस्या है, आपका हर दुख मेरा दुख है। अगर आपकी आंखों से एक भी आंसू छलके तो उसे पोंछने के लिए मैं खुद चला आऊंगा। आखिर आपका सेवक जो झूठे के लिए इतनी पब्लिक जमा कर ली है तो अपन के लिए तो अपन कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अहिंसा से मुकाम हासिल होता है और महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा से क्रांति लाई जा सकती है। कल शांति के साथ घूम रहा था, आज क्रांति की बातें कर रहा है। हम सबको कदम से कदम मिला के समाज को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हम देश से टेररिज्म और करप्शन को मिटाकर ही दम लेंगे। जिसने इसका भाषण लिखा है वो मिल जाए तो उसके हाथ तोड़ दूं। हमारे देश के नालों को सुधारने के लिए मैं स्विट्जरलैंड के नालों को देखने के लिए गया, यहाँ तक कि थाईलैंड और बैंकॉक भी गया। हमको साथ में लेके नहीं जा सकते थे क्या? इसकी बातों से तो कैरी भी पक्के आम बन जाएगी। हमारी तरह हर इंसान को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अपन ने लाइफ में इतनी गलतियां कर ली कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अपोजिशन ने चुनाव जीतने के लिए आपको कैश देके वोट खरीदने की कोशिश की या बंदूक दिखा के वोट मांगा, लेकिन आपने उन्हें मना करके अपनी खुददारी और वफादारी का परिचय दिया। अपोजिशन से डबल पैसा जो दिया वो भी खंबे के साथ। ये शहर हमारी पार्टी का असली कर्म भूमि है, इसीलिए आज तक अपने शहर का भला नहीं हो पाया। इस शहर का विकास होगा, यहाँ नए स्कूल खुलेंगे, बड़े कॉलेज और हॉस्पिटल इसी शहर में बनेंगे। ये मेरा और हमारी पार्टी का वादा है आपसे। चुनाव जीतते ही हम आप सबका भविष्य और सुनहरा कर देंगे। इसी वचन के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। नसीब अपना भाषण खत्म हो गया। ये सब अचानक भाग के कहाँ जा रहे हैं? उन्हें अपनी पेमेंट लेनी है सर। मतलब सब भाड़े के टट्टू थे? फ्री में तो आजकल घर वाले नहीं आते, कैश और खंबे के लिए आए थे ये लोग। ए, चलो चलो रास्ता दो, जल्दी साहब आ रहे हैं। अरे एक मिनट, अरे सर सर थोड़ा साइड में हटो ना, मेरे को खड़ा रहने के लिए जगह चाहिए। आजा। ये डिलीट। मैं तो मोबाइल में लड़की का फोटो भी नहीं रखता, तो इसका काई को? दारू का पैसा दे। हेलो, हम टोटल 5 लोग हैं, 2500 रुपए होंगे। भाषण किसी चित्रपट के डायलॉग राइटर से लिखवाया है क्या? भाषण सुना के टॉर्चर कर डाला, अगली बार डबल पेमेंट होना चाहिए। वरना उसे झेलने के लिए हॉस्पिटल से ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। हेलो कितनी अंकल। शॉट है? 28 है। एमएलए ने तो बताया था 31 है। क्या चूना लगाता है यार। 13 सिल्क, 12 कॉटन और 6 पॉलिएस्टर, टोटल हुए ना 31। कितने शाणे लोग हैं, सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है। वो क्या है ना कि फोटो खिंचवाने के बाद कुछ लोग शॉल लेकर चले गए, इसीलिए कम हो गई। उन्हें कितनी बार याद दिलाया कि अब वो एमएलए नहीं रहे, हर रोज भूल जाते हैं, बेइज्जत होने के लिए असेंबली चले जाते हैं। अरे पिछले 5 साल में वहाँ जाने की आदत पड़ गई होगी। भाई साहब जरा शॉल दिखाएंगे? हाँ ये दिखाओ, ये महंगी रेंज वाले हैं। देखा, सेकंड हैंड माल चिपका रहा अपने है। को क्या करना है सबको। चलते हैं। हाँ ठीक है, वापस जरूर आना। चलते हैं। अब ये शॉल पहना के किसका सम्मान करें? बेटा कई साल हो गए इस बार को खोले, पहली बार किसी ने मुझे शॉल ओढ़ाई है। ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। शॉल उड़ा के उसे लपेटे में ले लिया। 2 वोट और मिल गए, टोटल 4 हो गए। 1 मिनट, अपने पास एक शॉल और रखी है, ये देख। थैंक यू भैया। हाँ ठीक है ठीक है। इसको शाल काय को दिया यार? अबे इलेक्शन आने तक 18 का हो चुका होगा, एडवांस बुकिंग यार। देखने से लगता नहीं कि तू इतना स्मार्ट हो सकता है। 3 बियर लेके आ रे। 10 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। हाँ चल अब जल्दी ला। SM फोन मिलाई कॉलिंग। हाँ यहाँ सब ठीक है, सिग्नल क्लियर। ओके चाहो तो अपन की हालत पे हंस सकते हो। प्लीज यार कुछ तो बोलो। क्या हुआ वो तो पूछो यार। क्या हुआ? ये 1988 की बात है। कुछ ज्यादा ही रिवाइंड कर दिया। जनवरी का महीना,
पोंगल का त्योहार चल रहा था। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। मेरी माँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर माय नेम इज बिल्ला देख रही थी। हीरो की एंट्री हुई और मेरी भी एंट्री हो गई। मेरे यार अपना दुखड़ा सुना रहा है या हमें दुखी कर रहा है? सीधा सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आता? चल अब फुटेज मत खा, आगे बोल। जिस दिन अपुन ने दुनिया में कदम रखा उस दिन से अपुन के बाप ने हिसाब रखा, अपुन पे खर्च किए एक एक पैसे का। और तो और उन्होंने उस डायरी की कीमत भी उस हिसाब में जोड़ दी थी। लेकिन असली मैटर आगे है। हाँ तो बोलता रहे। यूनिफॉर्म से लेकर चड्डी बनियान तक, टिफिन में रखी हर एक इडली तक, स्कूल से लेकर ट्यूशन फीस तक, जितना पॉकेट मनी दिया था सब लिख दिया है। और ये बात हमसे छुपा कर रखी, लेकिन आज सुबह बॉम्ब फोड़ दिया। घर जल्दी आ जाना, लड़की वाले देखने आ रहे हैं। क्या कहा आपने? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? वो लड़की वाले तो मुझे देखने आ रहे थे, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर? हाँ तो अपन ने मना कर दिया। वो दहेज में 50 लाख कैश, 50 तोला सोना, साथ ही नई बाइक भी दे रहे हैं। और मैंने उनसे 10 लाख एडवांस भी ले लिया है। आपने उन लोग से एडवांस लिया? मैंने तो मुंह पे मना कर दिया। 7 लाख ठुकरा दिए। पैसा जरूरी है अपने लाइफ का सपना? ऑफ कोर्स पैसा। कर। फिर बातचीत वर्ल्ड वॉर में बदल गई। आगे क्या हुआ? मैं शादी नहीं करूंगा। तो मेरे 22,64,555 रुपए 25 पैसे लौटा दे। उन्होंने बोला तो तू पैसे ला कर दे। एक सेकंड तो कुछ समझ में नहीं आया, तभी उन्होंने अपनी डायरी वाले राज को खोला। पूरी 25 डायरी थी यार। अपन का तो दिमाग खराब हो गया। ये उधारी तो चुकानी होगी। केशव तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। अब तू रहेगा कहाँ? यहाँ तो कोई मुफ्त की धर्मशाला भी नहीं है। तेरे कमरे में रहूंगा ना। लगता है वो तेरा सगा बाप नहीं है। सही बोला, होता तो ऐसा थोड़ी ना करता। अरे बाप ने जो किया वो किया, लेकिन तेरे को इतना गुस्सा काहे को आया? तुझे कब से खुददारी और ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया? हा? एक नंबर का डरपोक घर छोड़ने की हिम्मत किया। दुनिया का 8वां अजूबा ही है तो। अपन का भी मार्केट में रेपुटेशन है। रेपुटेशन की बत्ती बना के पॉकेट में रख। देख तेरी बोरिंग स्टोरी सुन ली, अब मेरी इंटरेस्टिंग वाली सुनना। मेरी ट्रेजेडी तुझे कहानी लग रही है? अरे यार कोई मामूली कहानी थोड़ी है। मैं तो इस पे किताब लिखूंगा। अब मेरी कहानी सुनना। अच्छा तो तेरी भी वर्ल्ड में आने की कोई कहानी है क्या? वर्ल्ड में आने की स्टोरी नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरी है। अच्छा दुकान वाली है। भैया, हेलो भैया, वो स्ट्राइप शर्ट वाले। शर्ट उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? अरे इधर आना, जरा लेवल पर आ। मेरा नाम भैया नहीं है, मुर्गन है। अब वापस अपनी जगह पे जाके मुझे अपने नाम से बुला। शक्ल मुर्गे जैसी, नाम मुर्गन। मुर्गन, मुर्गन। यस माय डियर। शटर उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है।